तो आ चुके हैं बच्चों की नई वीडियो के साथ। बच्चे हमने अपनी लास्ट क्लास में हम बात कर रखे हैं 6.1 एंड 6.2 के बारे में। बच्चे हम इस क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 है ना। चैप्टर का नाम है बच्चे त्रिभुज और उनके गुण। बच्चे हमें पता है ना, त्रिभुज के पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। हमें पता है बच्चे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। हमें बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित आकृति का अज्ञात एक्स का मान ज्ञात करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो एंगल फर्स्ट में हमें एक्स दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। देखो एंगल बी और एंगल सी हमें दे रखा है बच्चे 50 और 60। दो हमें पता है त्रिभुज के अंदर के तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चे, 180 होता है। तो देखो 50 और 60 कितना हो गया बच्चे, 110 हो गया है ना। तो ये इसमें क्या करेंगे बच्चे, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा बच्चे 70 डिग्री आएगा। एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। लेकिन बच्चे हम इस क्वेश्चन को हम पेपर में कैसे सॉल्व करें, हम ऐसे सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो बच्चे उसके लिए हम पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, है ना। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बच्चे क्वेश्चन में फर्स्ट हमें पता है बच्चे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चे, 180 होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो एंगल हमें ए में दे रखा है एक्स लिख रखा है, एंगल बी में हमें दे रखा है बच्चे 50 डिग्री, एंगल सी में दे रखा है हमें 60 डिग्री। हमें पता है तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, एक्स को ऐसे नीचे एक्स दे रखा है, एक्स लिख देंगे, इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू क्या है 60 है, 180 हो गया। एक्स इधर ही रहेगा बच्चे, हमारा कितना हो गया 150 और 160 कितना हो गया 110 हो गया। 110 यहाँ पे बच्चे क्या था बच्चे, प्लस का था, है ना। इधर आगे कुछ नहीं तो बच्चे क्या है प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चे माइनस का हो जाएगा। देखो तो इनको प्लस कर दिया गया है ना, यहाँ पे प्लस था तो माइनस लिख दिया गया है ना। 180 में से 110 घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 70 डिग्री, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, समझ में आया बच्चों आप सबको। देन वैसे ही बच्चे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन में सेकंड का फिगर देखो क्या है बच्चे, पी क्यू आर है ना। हमें क्या एंगल, हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है बच्चे। आर की वैल्यू में क्या एक्स दे रखा है बच्चे, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री होता है। ये हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, सॉरी एंगल क्यू क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो 90 और 30 कितना हो गया बच्चे, 120 डिग्री हो गया। तो हम 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। एंगल आर पता चल गया हमें 60 डिग्री आएगा एक्स की वैल्यू। इस क्वेश्चन को लिखिए कैसे, तो देख लेते हैं बच्चे, है ना। आपका क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर आकृति हमें ऊपर देख चुके हैं हम। देखो हम एंगल पी की जगह क्या दे रखा है, एंगल देखो ऐसे लिखेंगे, एंगल पी एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है 100 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है हमने लिख लिया। एंगल पी की जगह हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री, एंगल क्यू की जगह 30, एंगल आर की जगह हमें क्या दे रखा था, एक्स दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। तो हमारा 180 डिग्री ये रहा। अब देखो बच्चे एक्स ये रहा, तो 90 और 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, है ना। प्लस तो प्लस लगा देंगे, 120 इधर प्लस का, इधर आया क्या हो जाएगा बच्चे माइनस का हो जाएगा, है ना। तो देखो इन दोनों को प्लस कर दिया, 120 हमें क्या दे रखा है माइनस का दे रखा है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चे, 60 डिग्री निकल जाएगी। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ लेते हैं, इसका फिगर पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चे, है ना, एक्स देखो इसमें कि निकालना क्या है ना, वाई जेड एक्स, जो कुछ भी पढ़ सकते हैं आप उसको एक्स वाई जेड पढ़ सकते हैं। हमें एंगल जेड की का पे क्या है एक्स है, तो हमें एंगल जेड निकालना है। देखो 110 और 30 कितना हो गया आपका, 140 हो गया। तो हमें एंगल जेड निकालना है, तो 180 में से क्या करेंगे 140 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा एक्स की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन को लिखिए कैसे, तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन पे अपने। देखो एक्स वाई जेड में, है ना, क्या है, देखो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो 180 डिग्री हमने लिख लिया। एंगल एक्स क्या दे रखा है 30 डिग्री, एंगल वाई 110 डिग्री, एंगल जेड की जगह हमें क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, एक्स लिख लिया हमने। 180 तो 180 हमने लिख लिया यहाँ पे। देखो इनको प्लस करेंगे तो 140 आएगा, प्लस लगा तो प्लस लिख देंगे हम। 140 प्लस का है, इधर आके 140 किसमें हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चे माइनस लगाया है, ठीक है। तो देखो 140 माइनस का हो गया हमारा। तो 180 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चे, एक्स की वैल्यू 40, है ना। मैंने आपको घटा कर दिखा रखा है ऊपर, एक बच्चे और दिखा देता हूँ। देखो 0 0, 4 में से 8 गया तो हमारा क्या 4 बच्चे का, एक एक गया तो 0, है ना। कितना आया बच्चे 40 आया, समझ में आया। देन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फोर्थ फिगर में देख लेते हैं बच्चे क्या है हमारा। इसमें बोल रखा है बच्चे, हमें एक फिगर दे रखा है हमें। देखो इसमें क्या है बच्चे, हमें 2x देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो इसमें क्या है 2x है। हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे कुछ नहीं करना, हमें पता है त्रिभुज के अंदर का योग क्या होता है, 180 होता है तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का अंदर का योग, ठीक है। देखो तो उसको हम कुछ भी मान लो अपने मन से, ए बी और इसको क्या मान लो सी मान लो। देख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें एंगल ए प्लस में एंगल बी
प्लस में एंगल सी, सॉरी एंगल बी है ये, है ना, प्लस में एंगल सी कितना होता है बच्चे 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो ए हमें दे रखा है क्या 50, प्लस में बी की जगह क्या दे रखा है एक्स, सी की जगह क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देखो इसके आगे देख लेते हैं बच्चे, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स क्या हो गया बच्चे प्लस हो रहा है ना, एक्स एक्स क्या हो गया प्लस 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 होता है, एक्स एक्स क्या हो गया बच्चे 2x हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आके हो गया माइनस में हो गया। ठीक है 50, ठीक है, प्लस में इधर क्या हो गया इक्वल टू इधर आके माइनस में हो गया। देखो 2x इक्वल टू 180 में से 50 जाएगा कितना बचेगा बच्चे 130 बचेगा, है ना। x इक्वल टू 130, ये मल्टीप्लाई में जाएगा क्या हो गया बच्चे डिवाइड में हो गया, है ना। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, एक इसमें चला गया कैरी वाला, है ना, डिवाइड है ये क्या हो गया 10 हो गया, है ना, कितना 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू क्या निकल गई बच्चे 65 डिग्री निकल गई। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है देन हम देख लेते हैं इसको, है ना, अच्छी तरीके से सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें, देखो 2x जैसे मैंने आपको बताया, देखो 2x है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देखो तो एक्स एक्स क्या हो गया 2x हो गया, ये प्लस का था, इक्वल टू इधर आया किसमें हो गया 50 माइनस का हो गया, इक्वल टू 130 हो गया। देखो 2x इक्वल टू 130, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा क्या होगा डिवाइड में हो गया, है ना, 2 से काट दिया, 2 एक कम 2, आपको पता है 65 आएगा काटने पे, है ना 65। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या निकल गई बच्चे 65 निकल गई। आप ऐसे भी कर सकते हो इजी तरीके से। ठीक है, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हो बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 6 का फिर देख लेते हैं, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बच्चे। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोला, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो कोई भी हमें वैल्यू नहीं दे रखा है इसके एंगल पे, है ना, कोणों पे कोई भी वैल्यू मान नहीं दे रखा है। इस पर क्या दे रखा है बच्चे एक्स 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 दे रखा है ना, तीनों पे देखो एक्स एक्स दे रखा है। हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ईजी होता है। पहले हमें क्या करना होता है बच्चे, तीनों का नाम लिख देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल हमारा सी। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चे, सिंपल है तरीका, जैसे हम लिखते हैं शुरू से, है ना, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। ठीक है, कितना होता है बच्चे 180 डिग्री होता है। तीनों जगह क्या है एक्स एक्स है, तो देखो एंगल ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे भी एक्स है, सी की जगह पे भी क्या है बच्चे एक्स है, तीनों पे एक्स 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 है। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स 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 है ना, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया बच्चे 3x हो गया, ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री, ये देखो मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू इधर आएगा, किस में हो जाएगा बच्चे डिवाइड में हो जाएगा। 3 के पारे में 8 18 आता है ना, 3 एकम 3, 3 6 18, 0 तो 0 ऐसे उतार देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 60 डिग्री आ गई। सबको समझ में आया। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देन सॉल्यूशन में भी हम देख सकते हैं एक बार सॉल्व करके इसको। देखो x का मान क्या बच्चे, ये 3x है ना, ए बी सी की जगह क्या है एक्स 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 है ना, इक्वल टू 180, तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। तो बच्चा हमारा ये 3x ये आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई में 3 जगह क्या हो डिवाइड में हो गया, कितना हो गया बच्चे 60 हो गया। तो बच्चे हमारा x की वैल्यू क्या है बच्चे हमारा 60 डिग्री आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। अब एक बार फिगर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, बहुत ईजी फिगर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखो सेम क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री वाला सिंबल दे रखा है, ये इसका मान क्या हमें पता है बच्चे 90 डिग्री होता है। तो देखो बच्चे ये हमें देखो 2x दे रखा है, इसको नाम दे दो पहले क्या a b और ये बच्चे c। तो हमें बच्चे सिंपल चीज़ है, हमें क्या करना है त्रिभुज ए बी सी की वैल्यू निकालना है। हमें पता है ए बी सी का मान क्या होता है, तीनों कोनों का एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, है ना। हमें पता है बच्चे 180 डिग्री होता है। देखो ए की जगह क्या है, जो वैल्यू वही लिखना, एक जगह क्या है एक्स है ना, तो एक्स लिखेंगे, प्लस में बी की जगह क्या है बच्चे 90 डिग्री है ना, एंगल दे रखा 90 डिग्री। सी की जगह क्या है बच्चे 2x है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो तो x और ये x 2x और ये x क्या हो गया बच्चे 3x हो गया इक्वल टू, है ना, सॉरी इक्वल टू हमारा क्या है 180 डिग्री है। ये प्लस का 90 इक्वल टू इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चे माइनस का 90 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना बचेगा 90 बचेगा बच्चे, है ना, माइनस करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो x इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई में नीचे क्या होगा डिवाइड में हो गया। 3 के पारे में 9 आता है, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 0 का 0 ऐसे उतार देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 30 डिग्री आ गई, x की वैल्यू 30 डिग्री है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। एक बार सॉल्यूशन में हम चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्यूशन में सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ए की जगह क्या था बच्चे, एंगल ए की जगह क्या था एक्स, है ना, ये 2x और ये क्या 3x, ए बी सी मान लिया गया है ना, 90 डिग्री को सी मान लिया गया है यहाँ पे, इक्वल टू तीनों कोनों का योग 180 होता है। देखो x और ये 2x क्या हो गया बच्चे 3x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस था क्या हो गया 90 माइनस का हो गया।
ठीक है। तो 3x इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, है ना, 90 बचेगा। तो x इक्वल टू, है ना, सॉरी बच्चों सॉरी, ऊपर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, नहीं बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है ना, वो यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है। 180 में से 90 जाएगा तो बच्चे 90 बचेगा ना, यहाँ पे देखो 120 लिख रखा है, तो इसने गलत कर रखा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 90 होगा बच्चे, ठीक है। काटेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 40 नहीं आएगा, कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 30 डिग्री हो गई, है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट को हमने कवर किया, अच्छे से कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोल रखा है बच्चे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, सेम करना है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बस एक्स की वैल्यू निकालना था, हमें बस इसमें क्या निकालना है, एक्स वाई दोनों का मान ज्ञात करना है ना। तो निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चे एक्स गिरा और वाई गिरा, ठीक है, हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करेंगे इसमें, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, पहले हमें पता है बच्चे ये स्ट्रेट एंगल पे, है ना, जो एंगल बनता है इसके, है ना, इसका योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है ना, इनका योग। कोई भी लाइन है आपको स्ट्रेट एंगल है ना, समपूरक कोण है, इस पर कोई एंगल बन रहा है, तो बच्चे ये एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, मैंने अपने क्लास में बता रखा है ये, ठीक है। ऊपर भी 180 बनेगा और नीचे बनेगा तो ये भी 180 ही बनेगा, ठीक है। 180 180 कितना हो गया बच्चे, 360 हो गया। तो सर्कल का, है ना, जो कितना होता है बच्चे, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे, 360 होता है ना। तो अब देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है बच्चों त्रिभुज की, है ना, अंदर के तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है अंदर के भी, और त्रिभुज में जो बाहर, है ना, जो क्या है बच्चे, संगलन अंतः कोण होते हैं ना, जो अंदर से ये वाले एंगल होते हैं वो संपूरक कोण भी कहते हैं। इसका योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है, जिसकी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, एक्स के लिए हमें पहले क्या, इसके अंदर वाला निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, देखो ये 120 दे रखा है बाहर, है ना, तो 180 में से हम 120 घटाएंगे, है ना, तो हमारे कितना आ जाएगा बच्चे, 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एंगल, है ना, ये कितना हो गया, ये वाई हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमें दो एंगल पता चल गया, हम तीसरा निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसा निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सारे फिगर में पहले क्या करेंगे, अंदर का, है ना, बाहर की हेल्प से हमें अंदर का हमें वैल्यू निकालना है, जो भी हो एक्स हो वाई हो उसकी जगह पे पहले हम अंदर का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट इसका। देखो बच्चे इसमें हम सेम क्या किया है, देखो y प्लस में क्या 120, है ना, 120 जो आपका ये लिखा है ना 120, इनको हम प्लस करें तो कितने डिग्री के आता है बच्चे, 180 डिग्री आता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का है ना, क्या होगा, इक्वल टू इधर आएगा, किसमें हो जाएगा ये बच्चे, एक माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 60 डिग्री आई, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू 60 डिग्री आई, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 60 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा हो गया ये, देखो ये 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो देखो इसको नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी, और इसको सी दे दो। सी के जब क्या है, वाई फाइंड करेंगे, है ना, अंदर का फाइंड करें तो, है ना, सी लिखेंगे हम इसको। तो कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अब देखो बच्चे ए की जगह पे क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, एक्स लिख लिए। बी की जगह पे क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, 50 लिख लिया हमने। सी की जगह पे क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, तो वाई लिख लेंगे। इक्वल टू 180 होता है ना, टोटल अंदर का तीनों कोनों का योग 180 लिख लिया। अब देखो 60 और 50 प्लस करेंगे तो 110 आएगा, है ना, 110, है ना, प्लस में क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो देखो बच्चे, तो एक्स इक्वल टू 180 प्लस का था इक्वल टू इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो 180 में से 110 बच जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चे, 70 बचेगा, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 70, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 60। हमें x y की वैल्यू निकालना था, हमने x y की वैल्यू निकाल लिया, है ना। तो बच्चे हम ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही हम इसके सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोगों को बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें पता है बच्चे क्वेश्चन नंबर ये, इसको कभी भी कोई एंगल काटता है, किसी भी लाइन को काटता है, इसके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं बच्चे, है ना, 180 डिग्री के होते हैं। मतलब देखा जाए तो, सॉरी ये देखा जाए तो इनके आमने सामने के जो भी कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 80 है तो ये भी कितना होगा बच्चे, 80 होगा, ठीक है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे।
तो देखो ये 80 तो वाई भी कितना हो गया बच्चे 80 हो गया है ना। तो देखो हमें पहले मैंने क्या बोला था, पहले अंदर का कोण निकालना है। तो देखो 80, तो ये भी 80 हो गया, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको, ठीक है। तो 80 प्लस में 50 कितना हो गया बच्चे 130 हो गया। 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे 50 बचेगा, है कि नहीं। तो देखो इक्वल टू 50, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। हम इसको लिखे कैसे, तो देख लो, लिखने का फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। वाई इक्वल टू है ना 80 डिग्री हो गया। इसको क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कहते हैं आमने सामने के जो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे जैसे कि मैंने इसको काटा, ठीक है, ये मैंने फिगर भी समझा देता हूँ। ये एंगल और ये एंगल है ना, ये एंगल फर्स्ट, ये एंगल सेकंड, और ये एंगल थर्ड, ये एंगल फोर्थ। तो देखो बच्चे इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू एंगल ये सेकंड, और एंगल सेकंड इक्वल टू एंगल फोर्थ। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आमने सामने के कोण, ठीक है। समझ में आप लोग को। वैसे एंगल एक्स कितना है, वाई के सामने क्या था बच्चा 80 था, तो इसलिए हमारे ये वाई क्या हो गया 80 हो गया। अब देखो त्रिभुजों तीनों कोणों का हमें पता है बच्चे 180 डिग्री होता है। तो देखो बच्चे एक्स है ना प्लस में वाई प्लस में 180, सॉरी 50 है ना, हमारा कितना हो गया 180 के बराबर हो गया। देखो तो एक्स जगह एक्स लिख देंगे हम, के लिए एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता। वाई कितना अभी हमने निकाला, वाई कितना बच्चा 80 डिग्री, तो 80 लिख दिए है ना। एंगल हमारा ये क्या था, साइड वाला एंगल क्या था 50 था। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 130 आएगा, ठीक है। प्लस में देखो इक्वल टू 180, 130 प्लस का है इक्वल टू इधर आएगा, इसमें हो जाएगा बच्चे ये माइनस का हो जाएगा, है ना। 130 हमारा क्या हो गया बच्चे यहाँ पे है ना, माइनस का होना चाहिए था, गलती से यहाँ पर प्लस लगा रखा है, यहाँ पे क्या होगा बच्चे माइनस का होगा, ठीक है। तो 180 में से हम 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 50 आएगा एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना 80, है ना। आई होप समझ में आया होगा बच्चे। हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अब देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या करना है, ध्यान से देखोगे। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले अंदर का निकालना होता है, लेकिन अंदर के लिए बच्चे हमें क्या करना था, क्या दे रखा था, बाहर का हमें एंगल दे रखा था। देखो ये बाहर का दे रखा है, ये भी इसमें भी बाहर का दे रखा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है ना, अब हमें इसमें ना बाहर का एंगल दे रखा है, ना ही हमें इसमें अंदर का एंगल दे रखा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चे, पहले हम दो देखो इसमें देखो एक ही एंगल दे रखा था अंदर वाला, है ना, दो में वैल्यू दे रखी थी। इसमें हमें दो एंगल दे रखा है अंदर वाला, तो हम पहले इसमें ऐसे केस में पहले हम अंदर का त्रिभुज तीनों कोणों का योग है ना ज्ञात करेंगे। तो हमें बच्चे पता है इसको नाम दे दो, क्या ए बी सी नाम दे दो, ठीक है। हमें पता है त्रिभुज ए बी सी का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो बच्चे देखो 50 और ये 60 है ना, 50 प्लस 60 कितना होगा 110 होगा। 110 में से हम 180 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चा आपका 70 डिग्री आएगा। तो एंगल वाई कितना हो गया 70 हो गया। तो देखो बच्चे ये 70 हो गया, इसके कोण है ना स्ट्रेट संगत इस पे लाइन पे बने हुए कोण क्या होते हैं बच्चे, संगत कह रहा हूँ, संपूरक कोण हो गया कितना 180 होगा होता है। ये 70 हो गया है ना, तो ये कितना होगा बच्चे आपका 110 डिग्री होगा, है ना। एक्स वाई यहाँ पे था, हमें एक्स वाई की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड कर लिया। अब इसको लिखे कैसे पेपर में, देखो बच्चे बहुत इजी है ये। बोला त्रिभुज तीनों कोणों का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, हमें पता है। देखो हमें वाई दे रखा था अंदर, है ना, ये हमें 60 डिग्री दे रखा था, और क्या दे रखा दो एंगल दे रखा था अंदर का 50 डिग्री। पहले अंदर की बात कर रहे हैं, कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ये रहा 180 डिग्री। तो देखो एंगल वाई लिख देंगे हम ऐसे, प्लस में 50 और 60 कितना 110 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई छोड़ देंगे इधर ही, है ना, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस का 110 हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 70 डिग्री बचेगा, ठीक है, हमने लिख लिया। अब बच्चे हमें इसी प्रकार से करेंगे, है ना, क्या सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बच्चे, सम्मुख मतलब आमने सामने को कोणों का ना, जैसे आप देख सकते हो ये हमारे क्या है सम्मुख कोण है। देखो एक ही है ना, एक ही लाइन पे बने हुए दो कोण है ना, इसको सम्मुख कोण कहते हैं एक्स वाई को, ठीक है। तो देखो हमें ये अंदर का 70 पता चल गया, हम बाहर का निकाल लेंगे। इसका योग कितना होता है बच्चे 180 डिग्री होता है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो हमारा क्या है करेंगे इसमें, देखो हमारा ऐसे लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। हमें एक्स नहीं पता है, एंगल एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स दे रखा है हमें तो एंगल एक्स ऐसे लिख लेते हैं। वाई की जगह क्या दे रखा है हमें 70 डिग्री दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स इक्वल टू है ना 180 में से क्या करेंगे 70 माइनस करेंगे, प्लस इक्वल टू इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो कितना बचेगा, एंगल एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चे 110 निकल जाएगी, 180 में से घटाएंगे तो। बस ये हमें 110 यहाँ पे आपको देखो बच्चे निकाल के दिखाया गया है ना। तो देखो हमारा x क्या हो गया 110, y कितना हो गया बच्चे 70, एक्स वाई की वैल्यू निकाला था हम, एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे बच्चे, है ना। फोर्थ पार्ट में भी बहुत ईजी है, आप सब खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो बच्चे इसमें क्या है,
इसमें देखो हमें ये बाहर का दे रखा है 60 डिग्री, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद घर पर ट्राई करेंगे बच्चे, है ना। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी आमने सामने का एंगल दे रखा था, एक एंगल हमें दे रखा था, एक एंगल हमें निकालना था, सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, ठीक है। ये 60 है तो एंगल ये भी क्या हो गया बच्चे 60 हो गया, है ना, आसन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 30 और 60 कितना हो गया, एक 90 हो गया, तो ये हमारे ये कितना आएगा बच्चे y=90। अंदर का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 90 ये आ गया, तो 180 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा 90 ही आएगा, है ना। तो एंगल y कितना निकलेगा 90 निकल जाएगा। लिखेंगे कैसे, तो आप लोग देख सकते हो उसको, हमने इसमें कैसे लिखा गया है क्वेश्चन में फोर्थ का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो तो हमें x + y = 30 एंगल दे रखा था 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो आमने सामने कोण कितना होता है संगत, है ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया आपका 30 सॉरी, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा = 180, तो y = 180 में से हम -90 करेंगे, y की वैल्यू 90 और x की वैल्यू 60, है ना। x की वैल्यू 60 क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चे बराबर होते हैं, x 60 और y कितना बच्चे 90। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसी टाइप का है। देखो ये 90 है, शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90 हो जाएगा, आमने सामने का एंगल है ना, ये भी 90 हो गया। देखो हमें x दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे देख लो आप लोग, बहुत ईजी है ये। देखो 5वां क्वेश्चन, इसमें क्या है x 2x दे रखा था, है ना, y की जगह क्या दे रखा था शीर्षाभिमुख कोण 90 हम ले लेते हैं, ठीक है, =180, x 2x = 90 = 180, ये प्लस का 90 = की तरह किसमें हो जाएगा माइनस का 90 को साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, ये गुना में 2 इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2x = 90, x = 90 भाग में आने के बाद तो 2 कम 2 2 चौके 8, एक इसमें क्या 2 पंचे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 45 डिग्री। यहाँ पर डिवाइड कर वो नहीं था जिसमें मैंने आपको डिवाइड कर दिखा दिया, x 45 y कितना बचे 90, 90 क्यों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इसमें क्या दे रखा है बच्चे, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा है, कोई भी संख्या नंबर नहीं, कोई भी डिग्री नहीं लिख रखा है यहाँ पे। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आप इसको मेरी बात ध्यान सुनेंगे। हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं बच्चे बराबर होते हैं, है कि नहीं। ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, है ना, ये x है तो ये भी x होगा, लेकिन यहाँ पे y रखा है लिख रखा है, कोई बात नहीं, है ना, कोई भी हमें चढ़ लिखा हो उसमें, लेकिन हमें पता है ना वैल्यू इसकी क्या होगी x सेम ही आएगी, मतलब x y की वैल्यू जो भी होगी आ रही होगी आंसर में हमारी सेम ही आ रखी होगी, कोई मैटर नहीं लगता है यहाँ पे x लिखा है चाहे y लिखा हो, हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पर सॉल्व कर बता देता हूँ। देखो x है ना, तो अब त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है अंदर का 180 होता है, तीनों कोणों को प्लस करते हैं अंदर की, है ना, तो = 180 होगा, है ना। तो x कितना हो गया बच्चे 3x हो गया, = 180 डिग्री हो गया हमारा। तो x = 180 डिग्री गुना में 3 नीचे आ गया, हो गया भाग में हो गया, 3 कम 3 3 6 18 = 0, है ना, 0 लिखा तो 0 लिख लेंगे ना, सॉरी। अब देखो कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया बच्चे 60 आ गई, ठीक है। इसी टाइप से में हम देखो हम क्या देखेंगे 60 आ गया x की वैल्यू, y की वैल्यू भी क्या आएगी सेम, मैंने बोला था क्लियर। देखो ये x है, x की वैल्यू 60 आई है, तो y की वैल्यू जो भी होगी ये भी 60 आएगी, के लिए भी हमने बच्चे पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है, तो बराबर आएगी, आप लोग देख सकते हो। तो सेम इसी टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको ना इसके आंसर में भी दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको पेपर में लिखना है। देखो बच्चे हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है। देखो x 2 लिखा पड़ा था उसमें, है ना, y की जगह भी मैंने क्या बोला x शीर्षाभिमुख कोण मानने के लिए क्या x है तो x ही मान लेंगे। 3x हो गया = 180 डिग्री, तो x = 180 में से 3 को डिवाइड देंगे कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी ये 60 और y की वैल्यू भी 60, क्योंकि बच्चे क्या इसलिए आपका क्या है दोनों एंगल क्या दे रखा है, दोनों फिगर में दोनों एंगल क्या मान क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। देखो x है ये भी x हमारे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों का आंसर क्या आया सेम आया 60 आया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया। आज वीडियो को भी देखो बच्चे मैथ्स एक प्रैक्टिस है ना, उसको जितना प्रैक्टिस करोगे जितने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप लोग का ब्रेन और एक्टिव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को है ना स्क्रीनशॉट में मेंशन कर दूंगा आने वाली वीडियो में, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।